हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग, या फिर आपको टैरो के थ्रू कुछ जानना है, गाइडेंस, रेमेडी, व्हाटएवर। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है निकल कर, वो है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। ओके, और बताइए एंजल्स प्लीज़ कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये दोनों तरह से आपके लिए एप्लीकेबल है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड था 9 ऑफ कप्स, अगेन 9 की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स and last is Knight of Cups. Okay, so overall yes, positive time for you. Okay, बस किसी से बहसबाजी में मत उलझना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, किसी से लाइफ कंपेयर मत करो अपनी, देन बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, अपने आप में सेटिस्फाइड रहोगे भी मैक्सिमम लोग। ओके, मैक्सिमम लोग खुश रहेंगे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं जो। ओके, सेलिब्रेशंस में लगे हैं, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, सही है। कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट लोग आप में से कहूँगी 10% है आप में से ऐसे लोग जो टेंशन में रहोगे। कारण है बहसबाजी, किसी से आपने कोई बहसबाजी कर ली, मे भी छोटा टॉपिक हो, पर फिर वो लोग आपको इतना कुछ भी बोल सकते हैं जिस वजह से आपको लाइक स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, टेंशन ले रहे हो आप। ओके, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो प्लीज़ बहसबाजी मत करना, ये मैं आपको एडवाइस दूंगी। हाँ, बट सामने से कोई करे तो क्या ही आप मतलब कर पाओगे देन उस सिचुएशन में। ओके, दूसरी चीज़ है अपनी लाइफ को दूसरों से आप कंपेयर मत कीजिए। जो है आपकी लाइफ में उसमें एक सेटिस्फाइड जो है आपको रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका जो खुद इंडिकेट कर रहा है कि यस, एक सेटिस्फैक्शन। ओके, सेटिस्फैक्शन रहेगा लाइफ में। जो चीज़ें हैं आपके लिए उनके लिए एक्साइटेड रहो, खुश रहो उनके प्रति, देन आपकी लाइफ ब्यूटीफुल रहेगी। ठीक है, तो यस, रिलेशनशिप की चलो पहले बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप वाइज ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज मोस्टली लोगों के लिए काफ़ी संतुष्टि वाला टाइम है। ओके, आप हर रिश्ते से बहुत खुश रहोगे, आपको लगेगा यस यू हैव एवरीथिंग। ओके, और आप जो कर सकते हो, कर रहे हो रिलेशनशिप्स के लिए अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल सही है। ओके, तो इस वजह से आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मतलब कि जैसे कि बैठे हुए हो लाइक दिस पर्सन। ओके, दूसरी चीज़, आपके इमोशंस कैसे रहेंगे। इमोशनली आप काफ़ी हाई रहोगे, हाईली रन करेंगे, जैसे कि आपके इमोशंस एक्साइटेड रहोगे, अटैच्ड रहोगे अपने रिश्ते नातों से, ये क्लियर है आपके लिए। ओके, खूब एंजॉय कर रहे हो, जैसे कि अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बहुत ही पार्टी टाइप के जैसे मोमेंट्स होती हैं ना, एन्जॉयमेंट है। यस, कि मेरे पास सब कुछ है। ओके, तो एक बहुत अच्छा टाइम कहूँ तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो।
ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी की अगर बात कर लें कि अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यहाँ आपके लिए कोई लव ऑफ़र, शादी का ऑफ़र जो है आ सकता है, जो कि काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन की तरफ से होगा। ओके जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो काफ़ी बैलेंस्ड जो है एनर्जीज होंगी उस पर्सन की, इमोशनली काफ़ी स्टेबल पर्सन होगा, शांत स्वभाव होगा। ओके और आप में से शायद कुछ लोगों का भी इस तरह का स्वभाव है कि आप खुद भी काफ़ी पोलाइट हो, हम्बल हो, सेम एनर्जी को जैसे कि आप अट्रैक्ट करोगे इस टाइमिंग में। ओके तो एक सेलिब्रेशन का टाइम है यहाँ पर आपके लिए। आप में से कुछ लोग ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि काफ़ी टाइम बाद अपने दोस्तों से मिल रहे हो, किसी पार्टी वगैरह में हो सकता है मिलो, या आप खुद ही होस्ट करो कोई पार्टी। ओके इस ड्यूरेशन में 1 to 15 ऑफ दिसंबर 2025 में तो आप उनसे मिलोगे, मौज मस्ती सब चीज़ें अच्छी चलेंगी। रिलेटिव से भी हो सकता है कि आपका मिलना हो जाए। इस टाइम में आपके लिए गाइडेंस एक चीज़ कहूँगी, जब आप किसी पार्टी में जाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अल्कोहल कंज्यूम मत करना, लाइट डाइट लेना, हल्का खाना, मतलब कि नॉर्मल खाओ खाना। ओके ओवर ईटिंग वगैरह से थोड़ा सा बचना, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। ओके तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपकी मतलब कि नींद वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए। सो खाने पीने का ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहूँगी। ओके तो एक सेलिब्रेशन का टाइम है। यस यहाँ आपकी लाइफ में एक अच्छा शादी का ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहा है, बट इसमें मैं ये कहूँगी कि आपको जो है स्लो प्रोग्रेस करनी है। ओके भले ही ऑफ़र इस टाइम में आपके लिए आ जाए, आपको एक्साइटमेंट भी बहुत हो जाएगी कि वाह मेरे लिए ये ऑफ़र आ गया, इस तरह की चीज़ें, लेकिन आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देना, फिर आप जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, जो भी फाइनलाइज़ करनी हो चीज़ें, जल्दबाजी मत करना, ये एक एडवाइस है। अदरवाइज़ आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, ये भी आपके लिए कहा जा रहा है। करियर रिलेटेड चीज़ों में आप थोड़े से जो है कंफ्यूज दिख रहे हो। ओके आप में से कुछ लोग शायद जॉब चेंज करना चाहते हैं अपनी, या कोई पार्ट टाइम काम भी आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो। आपको ऐसा फील होगा, लग रहा होगा इनफैक्ट कि जो भी आप अभी कमा रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। इसके लिए या तो आप जॉब चेंज का ऑप्शन लोगे, या आप सोच रहे हो कि आप पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करा जाए। तो एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति अभी आपके लिए बनी हुई है। ओके तो बेटर है कि आपको अगर इसका डिसीजन लेना है कि किस तरह से क्या चीज़ बेटर रहेगी, देन आप किसी पेपर पे लिखो प्रॉस एंड कॉन्स। ओके कि किस चीज़ के क्या फ़ायदे होंगे, नुकसान होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो और उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब करोगे तो किस तरह से आप उसे मैनेज कर पाओगे, क्या एक कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी उस चीज़ में, इस चीज़ पे ध्यान दो। ओके अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है देन उसके रिगार्डिंग भी आप सोचो, या अगर आप जॉब चेंज करते हो तो क्या जो आपको इनकम चाहिए, आप इनकम जनरेट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या वो इनकम आपकी हो पाएगी उस सैलरी से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गोल है 50,000 अर्न करना, कि मेरी नीड है 50,000 की, ओके एक मंथ की, और अभी आप करंटली 20,000 या 30,000 कमा रहे हो। आपको लगता है कि पार्ट टाइम करने से 20,000 और कमा लूँ, या अगर जॉब चेंज करूँ तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी अगर आपको जॉब चेंज करनी है देन वहाँ पे देखो कि क्या वो भी आपको उतनी सैलरी देंगे या नहीं देंगे। ओके इसके अलावा आपका कितना ट्रैवलिंग का टाइम लगता है, आपका एक्सपेंसेस कितने रहेंगे, कहीं जा रहे हो जॉब करने तो उसमें भी तो आपका खर्चा होता है ना। तो हर चीज़ को जो है देखो, नोट डाउन करो, देन उसके अकॉर्डिंगली, साथ ही फ्यूचर में आपकी क्या प्रोग्रेस होगी उसमें, उस चीज़ पर भी आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंगली जो है आप एक सही डिसीजन ले सकते हो अपने करियर में। साथ ही आपको एक और एडवाइस दी जा रही है करियर रिलेटेड, कि उसमें भी देखो जल्दबाजी मत करो फ़िलहाल, यही आपके लिए यहाँ गाइडेंस है। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी टैलेंट को, जो भी टैलेंट है, स्किल आप जो भी नाम दो उस चीज़ को, ओके उसको थोड़ा सा और ब्रशअप करने की और निखारने की जो है ज़रूरत है अभी आपको। ओके तो आप जो डिज़ायर चाहते हो ना फाइनेंसेस के लिए, एक लाइक प्रमोशन वाली चीज़ हो गई, या आप चाहते हो ऊंचाई प्राप्त करना कि अच्छी इनकम हो मेरी, ठीक है, गोल है जो भी आपका, वो आप तभी जो है
मतलब कि प्राप्त कर पाओगे। साथ ही बजट बनाना है आपको खर्चों के लिए, जो कि आपकी रहेगी। आप फाइनेंसेस को बैलेंस भी करना चाह रहे हो, मे बी आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ये भी सोचोगे कि कहाँ पे क्या खर्च करूँ, कहाँ पे नहीं करूँ खर्च, ये भी आपका जो है माइंड चलेगा। ओके, तो फाइनेंसेस को लेकर कुछ इस तरह की स्थिति आपकी इस टाइम में बनी रहेगी। रिलेशनशिप के मामले में मोस्टली पीपल आप में से जो है सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फैक्शन रहेगा, लव ऑफर आ रहा है और मे बी रिकन्सिलेशन भी यहाँ पर पॉसिबल है। एनर्जीज आपकी कैसी हैं? एनर्जीज काफ़ी फायरी रहेंगी। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ होगी इन 15 डेज़ में, आपको क्या एक जल्दबाजी वाली चीज़ रहेगी कि मैं जल्दी से डिसीजन लूँ। ओके, क्यों? क्योंकि इमोशंस आपके हाईली रन कर रहे हैं ना, मैंने कहा भी आपसे। शादी के मामले में भी ये रहेगा एंड जॉब के मामले में भी रहेगा, बट प्लीज़ थोड़ा सा स्लो चलो तो आपके लिए ठीक रहेंगी चीज़ें। साथ ही दूसरों से आपको अपनी ज़िंदगी को कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है कि किसकी लाइफ में क्या है नहीं है। आप बेकार में फालतू की टेंशन लोगे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं करोगे। ओके, और अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में बहुत पास्ट में हो चुकी है, महीनों पहले हुई, साल पहले हुई, तो उस चीज़ को सोचकर अब आपको परेशान नहीं होना है। ओके, साथ ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ देखो अगर होंगे भी ना, तो वो आप टेंशन लेकर ही करोगे क्रिएट। क्यों? क्योंकि जब आप मेंटली टेंशन लेते हो तो आपकी फिज़िकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। सो बेटर है कि कोई भी इस तरह की जो है चीज़ें नहीं करनी हैं। ज़्यादा स्ट्रेस प्लीज़ मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज़ आपके लिए यहाँ पर कार्ड है गाइडेंस में, एम्पल ऑफ अबंडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर। ओके, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत आ रही है। जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो ईश्वर आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि ईश्वर के पास देने के लिए कोई कमी नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान में रखो। ओके, तो आपकी लाइफ में बहुत एक गुड लक आ रहा है, सुख समृद्धि आपकी लाइफ में आएगी। एक्शन टाइम, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। इट्स नॉट सफिशिएंट टू जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और प्रेइंग टू द गॉड, यू हैव टू टेक एक्शन एज वेल। अगर आप लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों के बारे में बैठे बैठे सोचते रहो और तभी चीज़ें होंगी, नहीं, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। ओके, चाहे उसमें आपको फेलियर्स का सामना करना पड़े या सक्सेसफुल हो, एटलीस्ट अगर फेल भी होते हो यू विल लर्न समथिंग कि क्यों ऐसा हुआ आपकी लाइफ में। ठीक है, कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज़ विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको एक अच्छा बिजनेस करना है या जॉब प्राप्त करनी है तो लगातार उस पर लगे रहो, एक्शंस लेते रहो, तभी आपको एक ना एक दिन जो है सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अवॉइड डिलेज, इफ़ समथिंग कैन बी डन टुडे डू इट टुडे इटसेल्फ। ओके, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसे आपको आज ही करना चाहिए तो आज आप करिए, टालना नहीं है आपको। अगर आपकी ये टालने वाली हैबिट है ना, इग्नोर करने की, टालने की चीज़ों को, कि नहीं कल कर लूँगी, जनवरी से स्टार्ट करूँगा बिज़नेस, अभी नहीं करना, फिर कहोगे नहीं अभी नहीं है, अभी सर्दी आ गई, अभी गर्मी आ गई, ये जो बहानेबाजी का अगर आप में से कुछ लोगों की हैबिट है ना, तो प्लीज़ इस बहानेबाजी को ज़रा छोड़ दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर कोई डिसीजन खास करके ऐसा है जिससे आपकी अर्निंग्स इंक्रीज़ हो सकती हैं तो उस डिसीजन को आपको तुरंत ही लेना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा डिले मत करो, सोचो समझो। अगर आपकी प्लानिंग ही चल रही है पिछले 1 साल से, 6 महीने से, तो उस पर अब तो काम करना स्टार्ट करो। मतलब अगर आप डिले करते जा रहे हो ना, टालते जा रहे हो किसी काम को, तो और मत टालो, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, और जो चीज़ें रिसेंटली अभी आपकी लाइफ में आएंगी इन 15 डेज़ में, उन पर जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। थोड़ी स्लो प्रोग्रेस रखो, काम स्टार्ट करो बट छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ो। ओके, यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स, आपकी लाइफ में सफलता आएगी, आपके सपने पूरे होंगे। ओके, लिखी हुई है ये आपकी लाइफ में। एम्पल ऑफ अबंडेंस भी देखो आया था। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को अपने दोस्तों के साथ जो है थोड़ा बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स, अगर आपको कोई भी एंजल नंबर्स दिखता है, एंजल्स दिखती हैं, फॉर एग्जांपल ये एंजल है, ओके, तो
आपको उस टाइम पे ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, थैंक यू यूनिवर्स बोल दो, एंड मेरे जो ड्रीम है वो पूरे हो गए हैं। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन एंड ग्रेटफुलनेस जो है आप शो कर सकते हो। यू विल बी अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। मे बी आप अपनी फिजिक को चेंज करने का सोचो, अपने साइकोलॉजी पर काम करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। ओके, कोई भी चीज़ें हैं चेंजेस, बट आपकी लाइफ में आ रहे हैं बिग चेंजेस। ओके, समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। यहाँ कोई देखो आपको लेकर ना कुछ थोड़ा सा मे बी नेगेटिव भी है, मतलब थोड़ा वियर्ड थिंकिंग है किसी की आपको लेकर। ओके, तो आप अगर एक ऐसे पर्सन हो जो ज़्यादा शो ऑफ करते हो, ठीक है, या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें पोस्ट कर देते हो, इफ़ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ओके, तो आप थोड़ा सा सीक्रेट मतलब कि बनाकर रखो, एक प्राइवेसी मेंटेन करके रखो अपनी लाइफ की, ये आपसे कहा जा रहा है। अदरवाइज़ नज़र वगैरह भी थोड़ा सा लग सकती है, विच इज़ राइट, लगती है, लिटरली लगती है। ओके, तो इस चीज़ का ज़रा सा ध्यान देना। और हो सकता है कोई आपके बारे में कोई अफवाह वफवाह भी फैलाए, तो लिटिल बिट केयरफुल। ओके, बस ये मैं आपसे कहूँगी, ठीक है। अब मतलब कि बहकावे में आना नहीं है और फिर टेंशन नहीं लेनी है आपको। ओके, बिकॉज़ रियलिटी आपको पता है, एंड अगर कोई आपके लव्ड वंस है तो उन्हें भी रियलिटी पता ही होगी कि क्या है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।